नमस्कार सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। मैं आपका साथी संदीप नौखवाल। खिलाड़ी, रेसलर बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। खुद राहुल गांधी जी ने उनको अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा दी है और चुनाव लड़ने जा रही है आपकी खिलाड़ी। जी हां, महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी के खिलाफ जो न्याय उन्हें नहीं मिला, ये दोनों खिलाड़ी दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें न्याय नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस का सहारा इनको मिला। अब ये अपनी लड़ाई हरियाणा के अंदर विधायक बनकर जीतना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाजपा को कि आपने जो सपोर्ट किया वही कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से महत्व दे रही है। रेलवे की नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, आज सुबह ही लेटर भेज दिया है और आज ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने इन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई है। आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इनके पहले ही मुलाकात हो चुकी है और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जी के साथ नजर आ रहे हैं विनेश फोगाट एंड यहाँ पर बजरंग पुनिया। अब चर्चा करते हैं, ये जो मेडल जीतने के बाद जब जापान से विनेश फोगाट वापस आई थी तो उनके साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके प्रोग्राम में नजर आए थे और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की टिकट पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती है। और अब चुनावी माहौल है, चुनावी दौर है, तो ऐसे में एक खिलाड़ी का मैदान में उतरना कांग्रेस पार्टी के लिए सोने पर सुहागा है। यानी कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो गई है खिलाड़ियों के मैदान में आने से। हालांकि भाजपा नेता आलोचना कर रहे हैं कि इन्हें देश की बेटी रहना चाहिए थे, अब ये कांग्रेस की बेटी बन चुकी है। तो कांग्रेस भी देश की पार्टी है, किसी न किसी पार्टी के साथ इन्हें न्याय के लिए लड़ाई तो लड़नी ही थी और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना है। अब कहां से टिकट इनको दी जा रही है, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें खुला ऑफर दे दिया है। खुला ऑफर की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हें दादरी से और बारड़ा से ऑफर दिया कि आप दादरी से, बारड़ा से जहां उनकी पैतृक सीट है, जहां के रहने वाले सीट है, दूसरा उनके ससुराल की सीट जुलाना से, कि तीनों में से आपको जो सीट चाहिए आपको दे देंगे। और आपको बता दें कि विनेश फोगाट दादरी की ही सीट से चुनाव लड़ेगी। जी हां, विनेश फोगाट दादरी की ही सीट से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। दादरी या जुलाना इनमें से एक सीट से चुनाव लड़ सकती है। अब चर्चा की जाएगी कि इन सीटों पर दावेदार कौन है कांग्रेस पार्टी के, उनसे बातचीत की जाएगी। उनसे बातचीत के बाद इनको यहां से टिकट दी जा सकती है। जुलाना जहां उनका ससुराल है, वही दादरी जहां उनका पैतृक गांव। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप 3 सीटों में से जो सीट चाहिए आपको ले लीजिए। मुख्य तौर पर विनेश फोगाट की जो चर्चा है दादरी सीट से चुनाव लड़ने की है। वहीं पर बजरंग पुनिया भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बजरंग पुनिया ने डिमांड कर दी कि बादली सीट चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया क्योंकि बादली सीट पे कुलदीप वत्स को ऑलरेडी दी जा सकी है। कुलदीप वत्स को बादली सीट ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब लिस्ट ऑफ पब्लिक होने के ही सवाल है। कुछ 67 सीटें कांग्रेस पार्टी चैलेंज करने के लिए भाजपा की 67 सीटों को कांग्रेस पार्टी अपनी 60 उम्मीदवारों की सूची कल शाम तक जारी करेगी। और इसी कारण रुकी हुई थी कि एक तो गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी पर अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया है, गठबंधन की चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ खिलाड़ी शामिल हो चुके तो उनको टिकट देने की चर्चा चल रही है। तो इन सब चीजों को मिलाकर कांग्रेस पार्टी कल शाम तक अपनी सूची जारी करेगी। ऐसे में बजरंग पुनिया जो को ऑफर दिया गया है पार्टी की तरफ से कि आप भिवानी बहादुरगढ़ सोनीपत की राई सीट, भिवानी बहादुरगढ़ राई सीट से आप जो सी सीट चाहेंगे आपको मिल जाएगी। आपको बता दें कि जो है बजरंग पुनिया की जो चर्चाएं हैं बहादुरगढ़ सीट से, राई सीट से और भिवानी सीट से ज्यादातर चर्चाएं चल रही है बजरंग पुनिया की भिवानी या राई सीट से चुनाव लड़ने की। अब देखते हैं कि पार्टी को कौन सी सीट देती है। और यहां से एक और सवाल, इन दोनों खिलाड़ियों को कौन सी सीट से उतारना चाहिए? बजरंग पुनिया को कौन सी सीट से उतरना चाहिए, भिवानी बहादुरगढ़ या राई? और विनेश फोगाट को कौन सी सीट से उतरना चाहिए, दादरी, बाडला या जुलाना? आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि कांग्रेस पार्टी आपके कमेंट को देख पाए, क्योंकि इन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया है और इसलिए सर्वे के अंदर इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। सर्वे के अंदर जो है पहले से ही विनेश फोगाट की चर्चा चल रही दादरी सीट पर। ऐसे जनता क्या चाहती है, क्या इनको टिकट मिलनी चाहिए? अगर टिकट मिले तो इनमें से कौन सी सीट इनको मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट जरूर करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।